श्याम सुंदर अग्रवाल जी पूर्व मेयर रह चुके हैं और इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा उनकी इस मायने में हो रही है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं उनके बीच ये एक आतंक का पर्याय बन चुके हैं। इनके नाम से काफी लोग सहमे हुए हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी। और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को पहले ये अपना संक्षिप्त परिचय दे दें और उसके बाद फिर हम आपको गाइड करें, टिप्स दें कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ना है या कोई परेशान करता है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। श्री अग्रवाल जी। मैं श्याम सुंदर अग्रवाल, पूर्व मेयर, दिल्ली नगर निगम। जहाँ तक आपने कहा भ्रष्टाचार से निपटने की बात, आज वाकई में भ्रष्टाचार हमारे देश को, दिल्ली को दीमक की तरह चाट रहा है और इसका इलाज बहुत आसान है। यदि दिल्ली की जनता, देश की जनता ये प्रण कर ले कि मुझे पैसा नहीं देना, मुझे अपना काम बिना रिश्वत के करवाना है, तो उसको पैसे ना दे। उसके बाद भी कोई परेशान करता है तो उससे बातचीत कर ले, सेटिंग कर ले। जितने पैसे मांगता है उसको प्यार से समझाए कि भाई मैं इतने थोड़ा कम दे दूंगा। उसको ऐसा ना लगे कि वो आप उसको पकड़वाने वाले हैं। उसके बाद आप मेरे पास भी आ सकते हैं या फिर सीधा सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड भी जा सकते हैं। वहां जब आप जाएंगे तो आपका बड़े अच्छे ढंग से स्वागत होगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं आप किस लिए आए। जब आप रिसेप्शन पर जाएंगे तो केवल आपको इतना ही कहना है कि मुझे कंप्लेंट करनी है जी। और जब आप अपनी बात कहेंगे तो कोई आदमी आपको ऊपर तक नीचे लेके जाए, से ऊपर लेके जाएगा और वहां पे जो सीबीआई के बड़े अधिकारी है उनसे मिलवाएगा। उनको आप अपनी बात कह सकते हैं। वो आपसे लिखित में रिपोर्ट लिखवाएंगे, आपका क्या हादसा, आपके क्यों पैसे मांगे, क्या वजह है, और सारी अपनी खाना पूर्ति करने का, सारा अपना काम करने के बाद पक्के ढंग से अपना काम करने के बाद फिर वो वहां पे अपने एक्शन के लिए जाएंगे। जितने पैसे मांगे हैं उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो पैसों पे कलर भी लगाया जाता है, उनके नंबर भी नोट किए जाते हैं, पक्का सबूत। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिसको सीबीआई ने पकड़ लिया वो बचने वाला नहीं है। कोर्ट ने उसको सजा देनी है। तो सीबीआई से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सीबीआई के पास जाएंगे और जब उसको पकड़वाएंगे तो आपको लगेगा कि आपको सुकून मिला है। और एक भ्रष्टाचारी को पकड़वाएंगे तो 100 भ्रष्टाचारियों पर असर होता है। हम क्यों दें रिश्वत दें? हम क्यों रिश्वत दें? मेरा काम सही है। क्या मैं अपने जमीन पे मकान बनाकर गलती कर रहा हूं? हाँ, यदि कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करता है उसके लिए आप कहो तो उस पर एक्शन करवाओ। लेकिन अपनी जमीन पर कब्जा, अपनी जमीन पर मकान बनाना क्या गुनाह है? क्या अपनी फैक्ट्री का लाइसेंस बनाना गुनाह है? क्या अपना कोई भी काम करवाना गुनाह है? यह आपका हक है। आपको स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क मिलनी चाहिए, आपको पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए, आपका मकान नक्शे बने, नक्शे की आपने फीस दे दी, उसके बाद आपके ऊपर एक्शन क्यों भाई? ये चाहे जेई हो बिल्डिंग का, चाहे अन्य डिपार्टमेंट के हैं, जो रिश्वत मांगता है वो दानव बन चुके हैं। और दानव का एक ही इलाज है, उनको सीबीआई से पकड़वा के जेल में डालना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि या तो ये सुधर जाएं, नहीं तो इनको जेल जाना ही पड़ेगा। इनका एक ही इलाज है, जेल। जी, ठीक बात। तो अग्रवाल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, आप मेयर भी रहे हैं और अपने कार्यकाल में आपने शायद काफी कुछ हद तक भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया है। लोग आपसे, मुझे याद है कि आपके नाम से लोग डरते भी थे। तो आपने किस तरह के भ्रष्टाचार को महसूस किया और भ्रष्टाचार के लिए क्या कोई ऐसी व्यवस्था बनाई निगमों में कि कोई आदमी अगर परेशान है किसी अधिकारी से, कर्मचारी से, जेई वगैरह से, तो वहां पे उसको एक गाइडलाइन एक अच्छी सी मिल जाए? जब मैं मेयर था तो मैंने एक हेल्पलाइन नंबर चालू किया था। मैं हर बुधवार को 1 घंटा कंप्लेंट सुनता था और उस पर एक्शन लेता था। जिसकी शिकायत उसकी एक्शन लेता था और उसका परिणाम था, मैं नहीं कहता कि मैंने खत्म कर दिया, लेकिन बहुत हद तक उस पर लगाम लगी। उसका परिणाम था निगम अच्छी चली। और मैं सारा श्रेय अपने पर नहीं लेना चाहता, जो हमारे साथी थे उनका भी श्रेय था।
और जो हमने निगम में एक अच्छा काम किया उसका परिणाम था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब वो चुनाव में गए, निगम के चुनाव में गए, तो उनको सुनना नहीं पड़ा। और उसी का परिणाम था जो हमारी तीनों निगमों थी, तीनों निगम एक हुई, और जब तीनों निगम का परिणाम आया, एक होने के बाद जो परिणाम आया, तो पूर्वी दिल्ली का परिणाम सबसे अच्छा था। यहाँ बहुमत था हमारे पास, बाकी दोनों निगम में बहुमत उस टाइम नहीं आया था, आज बहुमत है, लेकिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में तब भी बहुमत आया। कहने की यदि आप लड़ाई, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त है जी, जनता त्रस्त है, कहीं पे अपने काम के लिए जाती है, उसको जब 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो बेचारी मजबूर हो जाती है कि आप पैसे ही दे दो, ये 5,000 वही दे दो, क्योंकि जब 10 चक्कर लगाएगा उसका समय नष्ट होगा, उसकी दिहाड़ी मारी जाएगी। तो इसलिए मैं एक बात, वो कंप्रोमाइज, उसकी मजबूरी बन जाती है कंप्रोमाइज करना। इसीलिए हर अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये काम इतने दिन में होता है, वो होना चाहिए। मान लो किसी को हम कहते हैं ये काम 7 दिन में होना चाहिए, यदि वो 7 दिन में नहीं होता तो उस अधिकारी पे एक्शन होना चाहिए। मैं एक बात तो कहता हूं, दिल्ली नगर निगम में जो दिल्ली पुलिस का एक्शन प्लान है वो भी आना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस में बहुत भ्रष्ट है, हमने पकड़वाए भी हैं और अपने आप भी पकड़े जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में, लेकिन उन्होंने एक चीज जो की हुई है, कमिश्नर महोदय ने वो किया हुआ है कि यदि कोई पुलिसकर्मी थाने में पकड़ा जाता है, जिस भी थाने का पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, उस थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया जाएगा। ऐसा ही नियम दिल्ली नगर निगम में आना चाहिए। मैंने अपने मेयर राजा इकबाल जी को पत्र लिखा है, मैंने कहा है कि अगर बिल्डिंग का जेई पकड़ा जाता है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्शन पे, एई पे एक्शन होना चाहिए, उनको तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। यहां तक कि डीसी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि जब सीलिंग का नोटिस जाता है तो डीसी के साइन होते हैं, किसी सीलिंग का नोटिस जाता है डीसी के साइन होते हैं। डीसी हर डिपार्टमेंट का जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरा कहना यह है कि यदि किसी भी जोन में किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति पकड़ा जाता है, रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तो उसके डीसी को भी सजा मिलनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट के मुखिया को भी सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है अग्रवाल जी ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 4-5 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं हाल ही में, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, इस बार जो एक अच्छा काम हुआ है वो डीसी लेवल का व्यक्ति पकड़ा गया है। डीसी लेवल का व्यक्ति ये लगातार पकड़े, क्योंकि बड़ी संख्या में कितने जेई को, एलआई को, एओ को हमने गिरफ्तार करवाया, सीबीआई से पकड़वाया, लेकिन ये बड़ा काम इसलिए हो कि डीसी पकड़ा गया, इसलिए ये चर्चा का ज्यादा विषय बन गया। और डीसी हमारे इसमें शादा साहू जो डीसी थे, अंशुल सोई, उन्होंने 609 गाड़ियां गायब करा दी, करोड़ों में गाड़ियां गायब करा दी। उसके सहयोगी थे धीरज कुमार, ना तो उनको कुछ हुआ अभी तक, ना अंशुल, वो भी कहीं ना कहीं काम करने में लगे हुए। ऐसे लोगों को जिसके पर आरोप लग जाए, जिसके सबूत और गाड़ियां आज तक बता नहीं पाए गाड़ी कहां है, ऐसे लोगों को तो बने रहने का हक ही नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसे क्या सिस्टम बना हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक इन लोगों ने गड़बड़ की है। और मैं ये कहता हूं, गड़बड़ कर लो, पैसा कमा लो, पैसा साथ नहीं जाने वाला, लेकिन ईश्वर आपको एक दिन ऐसी सजा देगा कि आप खून के आंसू रोएंगे। तो अग्रवाल जी, जैसे कोई भ्रष्टाचार में कर्मचारी पकड़ा जाता है, मान लीजिए जेई हो या उससे नीचे का अधिकारी कर्मचारी हो, तो इस केस में, पूरे प्रकरण में, क्या जिम्मेदारी डीसी तक लेवल तक पहुंचती है? बिल्कुल, क्या उसे जिम्मेदार माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है। उसके नीचे काम क्यों है? मैंने कहा ना, पुलिस में अब एसएचओ है, पुलिस वाला पकड़े गया, एसएचओ लाइन हाजिर हो गया, तो जिम्मेदारी थाने का मुखिया कौन है? कैसे आपके थाने में रिश्वत चल रही है, कैसे आपके निगम में रिश्वत चल रही है? अगर वहां पे डीसी ऑफिस के अंदर रिश्वत का लेन देन हो रहा है, वहां पे गलत काम हो रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपके यहाँ काम होने वाले पब्लिक है, बेचारी पब्लिक कितने कामों के लिए आते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको दफ्तर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता, दलाल घूमे, बिल्डिंग के दलाल अलग है, लाइसेंस डिपार्टमेंट के दलाल अलग है, कैसे दलाल घूम जाते हैं, कैसे हिम्मत हो जाती है? इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा, और इन पे अंकुश तभी लगेगा जब जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी के साथ साथ एक्शन भी होगा। नहीं, अब एक्शन करवाने वाले हैं चूंकि आप जैसे लोग, तो एक्शन होता है, नहीं तो कई बार कई मामलों में देखा गया कि नहीं होता है। लेकिन कुछ, अब जैसे नए आयुक्त आए हैं, संजीव जी, तो सुनने में आ रहा है कि ये थोड़ा सा टाइट हुए हैं इन मामलों में। हालांकि भ्रष्टाचार निगम में हर जोन में अभी भी व्याप्त है। तो आप इसके लिए क्या कुछ सरकार को प्लान देना चाहते हैं, या लोगों से कहना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा वो बने, कमेटी बने कुछ ऐसी, जो इन पर एक निगरानी रखे? देखिए, आपने बताया कि संजय जी ईमानदार आदमी, अच्छी बात है,
एक ईमानदार आदमी सीट पे बैठा है तो उसको उसकी मिसाल पेश करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि ये जोन है, किसी भी जोन में भ्रष्टाचार नहीं है, किसी भी जोन में पैसा नहीं लिया जाएगा। और जैसे मैंने अभी प्लान आपको बताया कि जिम्मेदारी तय हो, जिम्मेदारी तय होने के बाद ही उसके बाद ही कोई पकड़ा जाता है या कोई शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर ध्यान देना होगा। शिकायत, हमने कोई शिकायत की, जैसे मैंने गाड़ी की 609 गाड़ी जोन से गायब हो गई, हमने शिकायत की, ऊपर शिकायत किसके पास, उसी अधिकारी के पास जांच के लिए आया जो जिम्मेदार था जिसने गाड़ी गायब कराई। ये कैसा है? एंटी कैप्शन, एंटी कैप्शन कुछ नहीं किया। जो हमारी निगम की विजिलेंस है वहां पे शिकायत है, अभी भी कूड़े के ढेर में पड़ी हुई वाली शिकायत, क्या किया भैया आपने? आपके गोदामों से करोड़ों रुपए की गाड़ियां गायब होगी, आपने क्या किया बताओ ना। जवाबदेही है ही नहीं कोई। जवाबदेही एक है कि मैंने 50 लाख लिए, 25 लाख उसको दे दिए, 10 लाख उसको दे दिए। अच्छा, ऐसा कोई प्रावधान है क्या निगम के जो निचले, सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनके बारे में सुना जाता है कि जैसे बेलदार हुआ, अब बेलदार जो होता है वो कायदे में तो एक मजदूर ही है जो पद है उसका, लेकिन वो उसके पास अगर संपत्ति की जांच कराई जाए तो काफी मालामाल निकलता है। और ये आरोप लगते हैं कि इस टाइप के बेलदार जो हैं ये इलाकों में घूम घूम के जेई के लिए या भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मुखबिरी का काम करते हैं। ये मुखबिरी नहीं करते, ये वसूली करते हैं। मैंने 2 बेलदार थे, एक महेश एक सोमनाथ जी, इन दोनों के खिलाफ थाने में लिख के दिया। थाने में लिखने के देने के बाद भी वो घूमते हैं, कुछ नहीं हुआ। मैंने फिर इनका ट्रांसफर एसएफएल पे कराया, उसके बावजूद ही आते। अभी कुछ दिन पहले एक बेलदार को सीबीआई ने पकड़ा। अच्छा, एक पकड़ा गया, दूसरा बेलदार अभी जो ये डीसी महोदय पकड़े गए हैं उसके बाद अभी गायब है। और हैरानी की बात है कि ये बेलदार जो निगम पार्षद है उसके होते हुए घूमे। निगम पार्षद को अपने वार्ड का पता होना चाहिए, मेरे इलाके में कौन वसूली करने में लगा हुआ है। कोई वसूली करने में लगा है तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। और मैं सबसे बड़ी आपको बताना चाहता हूं, बेलदार नाम की कोई भी भवन में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ जे बिल्डिंग के लिए, एई के लिए और एक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करना है। आज हम किसी वार्ड में निकल जाओ, आपको पता चलेगा कितनी बिल्डिंगें कैसे बन रही हैं। पैसा दिया जा रहा है और काम चल रहा है, एक्शन क्यों नहीं? अभी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बताना चाहता हूं, हमारे विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि ये 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंग कैसे बन गई। और एक बिल्डिंग नहीं है, हर वार्ड में बिल्डिंगें बनी हुई है। मैं जमुना पार्क की ही बात करूं तो हजारों की संख्या में ऐसी बिल्डिंगें होगी। कौन सा नक्शा पास हुआ है 6 मंजिल का, कौन सा नक्शा 5 मंजिल का पास हुआ है? और ये खतरनाक है। इसके कारण दूसरे लोग हैं जिन्होंने नियम से मकान बनाया हुआ है, 4 मंजिल तक का मकान बनाया हुआ है, उनको परेशानी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, सीवर लाइन वही है, पानी की लाइन वही है, उनके हक का उधर वहां पे जाता है। हमें इस सिस्टम को बदलना होगा। इस सिस्टम को जब तक नहीं बदलोगे आप, मैंने कहा कि आदमी को अपनी जमीन पे मकान बनाने का हक है, उसके बाद रिश्वत हुई गलत है, लेकिन नियमों का पालन भी काफी हद तक हमें करना चाहिए। अच्छा अग्रवाल जी, एक बात आती है नियम कायदे कानूनों की। हमारे करोलबाग जोन में अभी हमारे न्यूज़पेपर ने भी काफी कुछ निकाला था इसको लेकर के, और कहाँ कहाँ अवैध रूप से बिल्डिंगें बनी हैं उनके बारे में ये पता लगा कि जो जिन लोगों ने बना ली, बिना नक्शे के बना ली या बिना एफआईआर, जितना एफआईआर उससे अधिक बना ली, जितना परसेंट छोड़ना था वो नहीं किया, या उतना पार्ट किसी और को चढ़ा दिया। तो इस टाइप की जो ये सारे बने हैं, अवैध निर्माण हुए हैं, उनको सुनने में आया कि जो जेई वगैरह हैं वो एक सलाह देते हैं बकायदा कि आप अवैध निर्माण कर लो, मैं खड़ा हूं, हम खड़े हैं, और कोई शिकायत करता है तो उसको वो टालते हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और उसके बाद फिर उस अवैध निर्माण करने वाले से एक पेनल्टी भरवा करके उसको रेगुलर कर देते हैं। तो ये जो है बड़ा घिचपिच माहौल हो गया है। ये जो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो जेई यही होते हैं ये इनको प्रोत्साहित करते हैं कि बिना नक्शे के बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। और आज दिल्ली लगभग 70% ऐसे ही बसी है। तो मैं ये नहीं मान के चलता कि अब बसी है, बस गई है, चाहे आप जो जिसमें जिम्मेदार जो है वो अधिकारी करनी है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।
यदि जेई चाहे तो एक भी ईंट अवैध रूप से नहीं लगाई जा सकती। नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली बस गई। मैं तो बल्कि ये कहा कि जो जिन बिल्डिंगों को बुक किया हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिन बिल्डिंगों को बुक किया हुआ है उन बिल्डिंगों को रेगुलाइज किया जाए। जो पैसा उनका नक्शे में लगने वाला था उस पेनल्टी ले लें, 1.5 गुना ले लें, 2 गुना पेनल्टी ले लें। एक तो करोड़ों अरबों रुपए का राजस्व आएगा। उन लोगों को जिनको ब्लैकमेल किया जाता है उनको ब्लैकमेल से आजादी मिलेगी। बस गई। हाँ, मैं जो 6 मंजिल बनी हुई है, गवायद 5 मंजिल बनी हुई है, वो जैसा मोहन सिंह मिश्री ने कहा है, मैं चाहता हूं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। उन पर एक्शन। और हमारे दर्शकों को आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे इसी मामले को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी अधिकारी से, किसी भी कर्मचारी से, चाहे वो दिल्ली नगर निगम का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे दिल्ली सरकार का हो, या अन्य किसी भी विभाग का हो, डरने की जरूरत नहीं है। उनसे बातचीत करें। उनसे बातचीत करने के बाद जो पैसे मांगते हैं मेरे पास आए या सीधा सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड जाए, वहां अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आपको सफलता मिलेगी, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा।